नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व चीफ ट्रेडर और फंड मैनेजर विदेश जोशी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पर कार्रवाई की है। कहा जा रहा है कि इलीगल प्रैक्टिसेस के तरीके से उन्होंने 100 नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला किया है। चूना लगाने की बात कही जा रही है। इसी मुद्दे को, चूंकि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ मामला है, इसी मुद्दे को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद है मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। थैंक यू विशाल। बड़ी खबर इस वीकेंड में हमने अनफोल्ड होते हुए देखी है जी। एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग का मामला जो है, एक हम जितने आरोप अब लग रहे थे वो फाइनल स्टेज में अब लग रहा है कार्रवाई वाले हम जोन में हम जा रहे हैं। मामला पुराना है विशाल, 2018 से 2021 के बीच में कहा गया है कि जो वीरेश जोशी जिनका आपने नाम लिया, जो फंड मैनेजर है एक्सिस म्यूचुअल फंड के, उन्होंने फ्रंट रनिंग की है और उनको कहा जाएगा फ्रंट रनर। और फ्रंट रनिंग और फ्रंट रनर कैसे हैंगे समझिए। फ्रंट रनिंग ऐसे हुई है कि भाई उनके पास जानकारी थी कि जो बड़े निवेशक हैं, एचएनआईज जो हैं, वो अभी क्या ट्रेड लेने वाले हैं या कहां अपना पैसा लगाने वाले हैं, और उसके पहले ही उन्होंने ये जानकारी शेयर की है ट्रेडर से, ब्रोकर से, उनके रिश्तेदारों, अपने रिश्तेदारों से, उन सर्कल से वो करके पहले ही वो ट्रेड ले लिया है। और ये हो गया फ्रंट रनर। इन्होंने जानकारी लेकर के इन लोगों तक पहुंचाई, उन्होंने वो बड़ा सौदा होने के पहले अपना सौदा कर लिया। अब इससे क्या हुआ, जब उन्होंने अपना सौदा किया उसके बाद जो एक बड़ा सौदा हुआ तो प्राइसेस जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। जब कोई बड़ा निवेशक जब उस सौदे को करेगा तो क्या हुआ, इन्होंने जब खरीदा था वो कम भाव पर खरीदा, और जब बड़ा ट्रेड हुआ और फिर इन्होंने जाकर के उसमें फायदा उठाया। तो ये पूरा आरोप है। दुबई के टर्मिनल का इस्तेमाल किया गया था जो अभी सामने आ रही है। ईडी ने जो है 2 तारीख से अपने ये पूरी जो है जांच, अभी गिरफ्तारी में है वीरेश जोशी, और 8 तारीख तक उनसे पूछताछ चलने वाली है। वो अभी भी ईडी के साथ ही उनका समय बीत रहा है। और एक बात और विशाल, और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। केवल एक वीरेश जोशी 200 करोड़ का आप सोचिए घोटाला कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है क्या? इसमें तो तार और भी जुड़े होंगे। तो और भी ईडी ने भी कहा कि और गिरफ्तारियां हम देख सकते हैं इस मामले में। जी मैम, ईडी की कार्रवाई की आपने बात की तो देश भर में कहा जा रहा है कि 1 अगस्त से ही जो है देश भर के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लुधियाना, अहमदाबाद, भावनगर, भुज और कोलकाता शामिल है। छापेमारी के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि एजेंसी को फ्रंट रनिंग में इस्तेमाल किए गए ब्रोकर्स, जिसका मैडम आपने नाम लिया, म्यूल अकाउंट्स और तो और शेल कंपनियों का जो एक नेक्सस है, नेटवर्क है, उसके बारे में जानकारी मिली। और इस छापेमारी में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग केस में हुआ है, 17 करोड़ 40 लाख की संपत्ति को जो है वो फ्रीज किया गया है। और ये आपने जिन शहरों के नाम लिए, ये इन सारे शहरों के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें जो गहन आरोप है कि वीरेश जोशी के फैमिली वाले, उनके दोस्त, उनके नेटवर्क में रहने वाले ट्रेडर और ब्रोकर्स, उन तक ये जानकारी पहुंचाई गई और इस तरह का अनफेयर ट्रेड किया गया है। लोगों के पैसे के साथ एक तरह से ये खिलवाड़ हम इसे देख रहे हैं और इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी कहा जाता है। तो सेबी ने 2012 में अपने सर्कुलर में बताया था कि ये फ्रंट रनिंग क्या होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं सेबी के सर्कुलर से आपके लिए लेकर आई हूँ। जो फ्रंट रनर है उसके पास ऐसी जानकारी है जो कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ये सबके पास नहीं है, ये सिर्फ उस व्यक्ति के पास है, ठीक है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का उसने इस्तेमाल किया है कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। ये भी साबित हो रहा है। दुबई के टर्मिनल का इस्तेमाल हुआ था इस केस में, अभी तक जो बातें सामने आई हैं, और उसने इस ट्रांजैक्शन से कुछ उसको फायदा हुआ है या उसने किसी और को फायदा दिलवाया है। तो ये सेबी का सर्कुलर है 2012 का, जो फ्रंट रनिंग को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है। अब फ्रंट रनिंग को कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग, आपने भी शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसके बीच का क्या अंतर है वो भी अगर हम अपने व्यूअर्स को समझा पाए। तो मैं सेबी के ही डॉक्यूमेंट से आपको बताती हूँ। तो हमने क्या देखा, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया किसी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी व्यक्ति ने, वो हो गया फ्रंट रनर। ये पूरा मामला हो गया फ्रंट रनिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग में आप किसी ट्रांजैक्शन के नहीं बल्कि किसी कंपनी की अंदरूनी जानकारी आपके पास है, आपको कुछ पता चल रहा है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी को से फायदा उठाने के लिए। प्रियंका मैम, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा दूं। मान लीजिए XYZ एक कंपनी है, उसको सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर मिला 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ के आसपास का, ये खबर आपको पता है, लेकिन आपने इस खबर को सबसे पहले जाना और इस वजह से आपने उस शेयर में पोजीशंस ले ली, और उसके बाद जब वो मीडिया में डिस्क्लोज हुआ, उसके बाद जो भरपूर एक्शन देखने को मिला, 10%, 20% या 50% का अपर सर्किट देखने को मिला, उसके बाद आपने अपने सौदे का निपटारा किया, तो आपको मोटा मोटी 50 से 60% का
तब मतलब बम्पर प्रॉफिट हुआ, इसी को कहा जाए ना मैडम इनसाइडर ट्रेडिंग। और वीरेश जोशी का जो मामला है ना, मैंने बताया 2018 से 2021 और ये वही टाइम था जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे बहुत सारे लोग, कोविड का टाइम था। तो इसके बाद से सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने बहुत सख्ती की है कि लोग अपने टर्मिनल्स को लेकर के और उससे जुड़ी जानकारी को लेकर के किस तरह से जो मैनेजर्स हैं उसको यूज कर रहे हैं, उस पर बहुत सारी सख्तियां हैं। उनके व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर नजर रखा जा रहा है। उनकी कंपनियों में उनकी रिकॉर्डिंग होती है जहां पर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ताकि और घर से कोई ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी बंद कर दिया गया था। तो ये वही कोविड का वक्त था। और 2022 में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी वीरेश जोशी पर एक्शन लेकर के उन्हें हटा दिया था, कंपनी से निकाल दिया था। कंपनी ने अपने अंदरूनी जांच में उन पर जो है उन्हें दोषी नहीं बल्कि उन पर शक आया तो उन्होंने उनको पहले ही जो है हटा दिया था 2022 में, और उसके बाद ये जांच चल रही है। तो ये जांच जो है इसमें अब हम देख रहे हैं ईडी की तरफ से ये गिरफ्तारी अभी सामने आती है। 8 तारीख तक अभी जो है इनसे पूछताछ होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि इसमें और गिरफ्तारी हम देख सकते हैं जी। 200 करोड़ का घोटाला बढ़ा। मैडम अब थोड़ा सा इनके एसेट डिक्लेरेशन को भी डिस्क्लोज कर देते हैं वीरेश जोशी का। वीरेश जोशी जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व चीफ ट्रेडर और सीनियर फंड मैनेजर थे, जिन पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक्सिस म्यूचुअल फंड के कॉन्ट्रैक्ट्स की गोपनीय इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक अवैध ट्रेडिंग की है। इसके अलावा उन्होंने अन ट्रेडर्स को भी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दी और इस वजह से उनको भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ और बाजार की निष्पक्षता पर जो है सवाल उठता हुआ दिख रहा है। 2022 में जब उन्हें हटाया गया था अपने पद से, तब एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 2 लाख करोड़ का था। और उस समय इस पूरे मतलब इतना पैसा वो लोगों का संभाल रहे थे और लोगों का 2 लाख करोड़ पैसा लोगों को संभाल रहे हैं, तो वो केवल पैसे नहीं, उनका भरोसा भी संभाल रहे थे। लेकिन वहां पर उनके नाक के नीचे ये खिलवाड़ चल रहा था फ्रंट रनिंग का। वीरेश जोशी जो कि अभी लग रहा है केवल इकलौता एक ही आरोपी नजर आ रहा है, पर मुझे लगता है और नाम भी हम देखेंगे। और आईटी का भी एक अपडेट है मैडम, वो भी दे देते हैं। आयकर विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि इनके मुंबई में 150 करोड़ की संपत्ति है, 54 करोड़ की एफडी है और साथ ही साथ लंदन में भी उनकी कई संपत्तियां हैं जो सामने आती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रियंका मैम, इट्स अ वेरी बिग अपडेट और एक्सिस म्यूचुअल फंड। इसी के साथ एक लास्ट सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे मैडम कि म्यूचुअल फंड में हर कोई पैसा लगाना चाहता है, व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स व्हिच वी शुड एक्सेप्ट फ्रॉम यू? क्या हम जानकारी आपसे लें? एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस फ्रंट रनिंग से बचना या इसको कोई है ही नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ रखवाला एक है, वो है मार्केट रेगुलेटर सेबी और कंपनियां जो अपने स्तर पर, क्योंकि इसमें भी देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड तो उसने अपने स्तर पर जांच की और 2022 में इस फंड मैनेजर पर एक्शन भी ले लिया और सेबी के नियम भी सख्त हैं। कंपनियों ने अपने लेवल पर भी सख्ती की कि भाई जहां पर फंड मैनेजर बैठ के ट्रांजैक्शन करते हैं वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके व्हाट्सएप को रिकॉर्ड किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड के कई जो आला अधिकारी हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि अगर हम जब भी उनसे बात करते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो वो उनका कहना है कि व्हाट्सएप पर ये कम्युनिकेशन नहीं करके आप मेल के जरिए कीजिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो ओनस कंपनियों पर है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां चला रही हैं, जो हजारों करोड़ का जो है एयूएम संभाल रही हैं, इंडस्ट्री जो अब 74 लाख करोड़ के एयूएम पर बैठी हुई है और हमारे हितों की रक्षा करने के लिए हम बस रेगुलेटर की तरफ देखते हैं। और मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में जो रेगुलेटर है सेबी, ये काफी एक्टिव भी रहे हैं और ये हमेशा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के हितों के लिए बहुत एक्टिवली कुछ कदम उठाते रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। जी, मेरा एक लास्ट सवाल है मैडम, मेरे मन की सवाल है, अगर मैम ऐसे आरोप आने लगते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स का जो मतलब इमेज होता है वो थोड़ा सा डेंट होता है। ऐसा ही कुछ आरोप लगा था क्वांट म्यूचुअल फंड को भी लेकर, संदीप टंडन का लेकर। अभी आरोप साबित नहीं हुआ, अभी उन पर जांच चल रही है और हम उस पर भी नजरें बनाए हुए हैं क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी जबरदस्त कमाई करके निवेशकों को दिया है, काफी लोगों की फेवरेट लिस्ट में रहा है। पर क्वांट पर अभी इसी तरह की कार्रवाई चल रही है फ्रंट रनिंग की, अभी कुछ भी ठोस निकल कर नहीं आया। मैं ये बार बार कहूंगी, अभी केवल आरोप है, जांच अभी जारी है। लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड में जो निकल करके आया, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 2022 में इस फंड मैनेजर पर एक्शन लिया। लेकिन मैम ये इमेज जब आती है तो इमेज डेंट होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सवाल पूछना चाह रहा हूँ, उनको लगता है कि अरे भाई अब इसमें इस म्यूचुअल फंड में मेरा सो पैसा लगा हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि तुरंत एग्जिट लेने का ऑप्शन करते हैं। तो क्या आपको उनकी क्या सलाह होगी कि क्या उन्हें बने रहना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी इज द बेटर पॉलिसी? देखिए, अब अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने इस फंड मैनेजर पर जो है एक्शन लेते हुए इन्हें हटा दिया, लेकिन हाँ
इस पर एक तरह से दाग तो दामन पर लग ही गया Exactly. है और लोगों का विश्वास, कॉन्फिडेंस हिल भी जाता है। मैं जो शो करती हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल आते हैं, उसमें बार बार हमसे एक्सिस म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के अंडर परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। तो एक दाग, एक धब्बा तो लग ही गया है। इसी तरह क्वांट पर भी ये दाग तो है ही, जब तक कि आरोप पूरी तरह से खारिज नहीं हो जाए। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो हिलता ही है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किसी का भी हिलेगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला, इस विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Money9।